अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपका मसला मोहब्बत का है, मोहब्बत अगर आपको पाना ही है 100%, अगर आपके मन में है कि मोहब्बत पाना है, अगर आपने ठान ली है, तभी आप इस वीडियो को देखें आगे, वरना इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए जिसने भी अमल किया है, यानी जो अमल हम बताएंगे, जिसने भी इस पर अमल किया उसने मोहब्बत को अपनी हासिल किया है, यानी कि मोहब्बत के मसले में उसने कामयाबी पाई है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि वीडियो वही शख्स देखें, हम शुरू से बता रहे हैं कि जिनका मोहब्बत का मसला है। आप 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3, 1-1 साल, 6-6 महीने से मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं, मोहब्बत के लिए परेशान है। कोई शख्स आपको रूठ गया है, छोड़कर चला गया, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, दिलो जान नौछावर कर दिया करते थे, अपने उसके ऊपर पैसा लुटाया करते थे, सब कुछ उसके लिए आपने अपना त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज वो आपसे जुदा हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, वो किसी दूसरे चक्कर फरेब में आ गया। तो तमाम ऐसी मोहब्बत में जो भी परेशानियां आ रही हैं, दरारें आ गई, या किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो एक दिन का ये अमल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, ये 5 या 10 मिनट की जो वीडियो है, आप इसको देख लें, क्योंकि ये टाइम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं यकीनन आपको इस बात को कहकर बता रहा हूँ, आप इस बात को नोट कर लें। इसीलिए हम शुरू में बोल रहे हैं आपसे कि वीडियो वही शख्स देखे जिसको इस अमल को करना है और मोहब्बत से रिलेटेड मसला वाकई में अगर उसको पाना चाहता है, ज़िंदगी बसाना चाहता है और अपनी परेशानी दूर करना चाहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस अमल को आप करेंगे किस वक्त, वो भी सुन लें। ये जो अमल आज हम आपको बता रहे हैं, ये अमल आपको सिर्फ़ और सिर्फ रात में ही लिखना है। एक अमल आपको लिखना है, 2 नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ एक अमल लिखना है और रात को ही लिखना है। सूरज निकलने से पहले आपको ये काम मुकम्मल कर लेना है, एक ही लिखना है। बड़ा आसान है, पेचीदा है, और ध्यान ये रखना है, इसको ना किसी दरिया में, ना समुद्र में, ना कुएं में, ना नदी में, ना तालाब में, ना कहीं नाली में, कहीं नहीं बहाना है, और ना ही किसी को ले जा कर के खिलाना है। बहुत ही आसान हम अमल आपकी खिदमत में लेकर आज हाज़िर हुए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर लंबी हो तो इसके लिए परेशान ना हो, पूरी वीडियो जो भी देखेगा अमल करेगा। हमारा मकसद यही है कि डिटेल एक एक चीज़ आप तक पहुँचे और उसके बाद आप अमल करें, फिर फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप लोग समझ लें कि किस तरीके से इस अमल को करना है। इस अमल को करने के लिए हम थोड़ा सा तरीक़ाकार आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक कोरा कागज़ लें और पाक साफ़ जगह पर बैठ जाएं। रात में ही लिखना है। अब 5 बजे लिख लें, 6 बजे लिख लें, 4 बजे लिख लें, सूरज निकलने से पहले ही लिखना है, ये जो हम आज आपको बताएंगे। और लिखते समय आप ध्यान रखें, आप एक मकसद जो भी आपका है, सिर्फ एक मकसद के लिए लिखना है। ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 2 मकसद नहीं लिखना है, एक मकसद के लिए ही लिखना है। 2 मकसद के लिए, 3 मकसद के लिए करोगे फजूल, तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मकसद होना चाहिए, और ठीक मकसद, जायज़ मकसद। मतलब ये है कि शादी अगर आप वाकई में करना चाहते हैं, किसी से निकाह की हाजत रखते हैं, किसी से मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, किसी भी बीवी मियाँ के लिए कर सकती है और मियाँ बीवी के लिए कर सकता है, शौहर वगैरह सारे एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, सास ससुर के लिए भी कर सकती हैं। तमाम ऐसे कोई जो भी परेशानियां हैं बीच में मोहब्बत से रिलेटेड, और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना और अपनी कोई भी मोहब्बत पाने के लिए तो बहुत तेज़ असर करता है, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपका महबूब जो भी है उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी और वो कोई ना कोई ज़रिया आपसे बात करने का ज़रूर ही तलाशेगा। हो सकता है वो आपसे मिलकर कांटेक्ट करे, हो सकता है आपसे किसी प्लेटफॉर्म यानी कि मोबाइल वगैरह पे कांटेक्ट करे, तो जैसे भी होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं, मैं गिना नहीं सकता इस वीडियो में, आप लोग समझें और इस अमल को जायज़ मकसद के लिए करें। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ लाल मार्कर से ही लिखना है। आप कहें काला मार्कर से लिख दें, नीले से लिख दें, तो ये बिल्कुल फालतू होगा। नीले, काले, पीले से नहीं लिखना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाल मार्कर से लिखना है, और बेहतर होगा कि अपने पास ज़ाफ़रान रख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें। ज़ाफ़रान नहीं तो लाल मार्कर, ये 10, 15, 20 रुपये का आ जाता है, 10 रुपये में, तो आप इसको ले लें।
लाल स्केच ले लें 2 रुपये का, जो भी मतलब लाल कलर की चीज़ से ही लिखना है, ठीक है। तो इसे लाल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको नक्श लिखने का पहले तरीका बताते हैं और इसमें इस्तेमाल क्या चीज़ करनी है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, हज़ारों लोग इसको करके फ़ायदा उठाते हैं। तो आप समझ लें कि इसको किस तरीके से करना है। हम आपको यहाँ आराम के साथ बता रहे हैं, सुकून के साथ समझें चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये जो चाल वगैरह जो हम बताएंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग जो भी इस नक्श को भरेगा वही इस नक्श में कामयाबी पाएगा। तो सबसे पहले आप समझें कि किस तरीके से इसको करने से पहले आप अपने पास एक मार्कर रख लें, एक कोरा कागज़ रख लें, एक मिठाई का पीस, मिठाई का लड्डू रख सकते हैं, बर्फ़ी रख सकते हैं, पेड़ा रख सकते हैं। अब टॉफ़ी वगैरह नहीं रखना है। अब कोई अगर आपके यहाँ मेहमान वगैरह भी आते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, मिठाई में कोई टॉफ़ियाँ थोड़ी खिलाते हैं, जो मिठाई होती है नॉर्मल। तो इस तरीके के सवाल ना पूछें कमेंट में कि मिठाई में क्या लें। तो मिठाई आप समझते होंगे, सूखी कोई मिठाई लें, कोई गीली मिठाई ना लें ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से गीली मिठाई भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा गीली मिठाई ना लें, ठीक है। कोई रसगुल्ला वगैरह या बर्फ़ी वगैरह का पीस लें और साफ जगह पर बैठ जाएं, पाक साफ होकर। एक मकसद अपने जहन में होना चाहिए जब आप लिखने बैठ रहे हैं कि मैं फ़ला शख्स से शादी करना चाहता हूँ, या फ़ला शख्स से मेरी दूरियां बढ़ गई, वो दूरियां कम करना चाहता हूँ, या मैं अपने पति को घर बुलाना चाहती हूँ, या मैं अपने शौहर को पास बुलाना चाहती हूँ, या हमारे बीच में, हमारे और हमारे शौहर के बीच में दूरियां वो ख़त्म हो जाएं, इसके लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी तरीका, मतलब जो भी परेशानी है वो आप यहाँ पर जहन में रख लेंगे। मकसद आपके माइंड में होना चाहिए सिर्फ एक, जायज़ मकसद और एक। तो समझ लें कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले अव्वल में आप मिठाई का पीस ज़रूर रख लें या ध्यान रखें। अव्वल में आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से खींच लें। लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी में हम आपको बता दे रहे हैं 786 लिख दें इस तरीके से। अरबी में कोई जानता है तो वो शख्स इस तरीके से 786 लिख सकता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको एक लाइन इस तरीके से आपको यहाँ खींच लेनी है। 1 2 3 4 बॉक्स ये बने हुए हैं। इन चारों खानों में किस तरीके से आपको भरना है, पहला ये वाला आपको भरना है, फिर ये भरना है, फिर ये वाला भरना है, समझ लें, और फिर ये वाला भरना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 नंबर लिखने हैं, 786 लिखे हुए हैं और यहाँ से आपको शुरू करना है। 2 नंबर का मतलब यह है इस तरीके से लिखने हैं, और कोई हिंदी में लिखना चाह रहा है तो हिंदी में इस तरीके से लिख लें, ठीक है। ये हम यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं लिख करके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर लिखने हैं, इस तरीके से 2 नंबर लिख दें, ठीक है। ये 2 नंबर आपने लिख दिए। हिंदी में चाह रहे हो तो इस तरीके से लिख लें। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर आपने लिखने, ये तो आपको ऐसे ही लिखने। फिर आपको यहाँ पर है दो चश्मी है बनानी है। है दो चश्मी है, अब परेशान ना हो, जिसको नहीं आती वो ये ना समझे कि हम कैसे बनाएंगे, तो उनको बनाने का तरीका भी हम सिखा दे रहे हैं। एक लाइन ऐसे खींचना है और एक ऐसे खींचना है और एक ऐसे खींचना है। ये है दो चश्मी है बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने है दो चश्मी है बना देनी है और यहाँ पर भी आपने है दो चश्मी है बना देनी है, ठीक है। इतना बनने के बाद आपने क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझ लें। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चारों बॉक्स बन के तैयार हो गए। अब आपने जब ये बना लिया है, बनाने के बाद समझें कि करना क्या है। इतना आप यहाँ से निकाल लें, इतना जो नक्शा है आपका बना हुआ, इतना आपने निकाल लेना है। बाकी फालतू आपने कट कर देना है इधर उधर से। मेन नक्शा आपका यही रहेगा, ठीक है। अब जो मिठाई का आपने पीस रखा है वो उठा के इसके ऊपर रखें, ठीक है। मिठाई का पीस इसके ऊपर उठा रखें और इसको फोल्ड कर दें इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं कि मिठाई का पीस आपने रखा इसके अंदर और आपने फिर इसको फोल्ड वगैरह इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अगर कुछ रख कर भी दिखाएं तो आपने समझ सकते हैं कि इसके बीच में आपने जैसे कि मिठाई का पीस रखेंगे यहाँ पर और इसको फिर फोल्ड कर देना है। ऊपर से ना तो इसमें पन्नी वगैरह कुछ लगानी नहीं है, टेप वगैरह लेई वगैरह कुछ लगाना, इस तरीके से ही आपको फोल्ड कर देना है। बस खुलना नहीं चाहिए, आराम से फोल्ड कर दें। और फोल्ड करने के बाद अपने हाथ में लें इसको, और अपने हाथ में लेने के बाद आप समझें कि क्या करना है। बना आप इसको किसी भी दिन सकते हैं, ठीक है। और एक ही नक्श बनाना है। अब कहीं पर भी अब आपने देखना ये है कि लिखने का वक्त हमने बता दिया सूरज निकलने से पहले। आपने बस इतना देखना है कि कोई भी हरा दरख्त हो, हरा पेड़ होना चाहिए। हरा पेड़ मतलब एक ऐसा पेड़, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, एक ऐसा पेड़ जिस पर हरे पत्ते लगे हुए हों, वो हरा पेड़ है। उसकी जड़ में, जैसे कि ये कोई हरा पेड़ मान लेते हैं, ये इसकी जड़ के आसपास आपने क्या करना है, इस जो आपने लड्डू के ऊपर ये चिपका दिया है इस तरीके से, और इसको ऐसे ही रख देना है वहाँ ले जाकर किसी दरख्त के नीचे। अब इसको कोई इंसान उठाकर खा ले,
या कोई कहीं कुछ भी करे, आपको रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने इधर को चल देना है अपने घर की तरफ और इस पे नहीं देखना है वापस, और चले आना वहाँ से। एक बार ही रखना है। रखने के बाद कहीं भी रख सकते हैं, आपके घर के बाहर हो या कहीं पर जंगल में हो, कहीं पर भी आप रखवा सकते हैं। आप अपने घर में ही नहीं रखेंगे, घर में रखेंगे तो सब लोगों को राज पता लग जाएगा, तो घर में नहीं रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, सवाल ना करें कि गमले में रख दें, कहाँ रख दें। घर में नहीं रखना है, घर के बाहर ही पेड़ के नीचे रखें ताकि पता ना, और रखते समय आपको कोई देखना नहीं चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको रख देंगे, रख कर वापस आएंगे घर, उस वापस आने के कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे ये असरात जो हैं इसके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाएगा, और चंद लम्हात के बाद यानी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे वो किसी न किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही आसान अमल है, इसको हर कोई कर सकता है। इजाज़त सबके लिए आम है। इजाज़त लेने का तरीका ये है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपना नाम लिखकर हमें ज़रूर भेज दें ताकि आपका नाम पढ़ करके हम दुआ कर सकें। कमेंट में अगर हम रिप्लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका नाम नहीं पढ़ रहे हैं। हम हर किसी का नाम पढ़ते हैं, हर किसी की कमेंट चेक करते हैं, लेकिन कमेंटें ज़्यादा होती हैं, वक्त कम होता है, आप समझ सकते हैं, रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करते हैं कि रिप्लाई कर दें। और साथ साथ ये ध्यान रखें, अगर किसी शख्स को कोई और परेशानी है, कोई बाहर से है, अगर हिंदी नहीं जान पा रहा है, हमसे अगर खुद लिखवाना चाह रहा है, तो अगर तो इस तरीके कोई भी सवाल है किसी के जहन में, या फिर कोई अलग किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहा है, कोई बड़ी परेशानी है, घर वगैरह में कोई परेशानी है, तो इस तरीके से हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, 7500146283। ये नंबर है 7500146283। ये नंबर पर आप हमें सिर्फ एक मैसेज करें। मैसेज करने का कोई तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि मैसेज किस तरीके से करना है, आप समझे। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखें, अपनी एज लिखें, कहाँ से हैं, और अपनी फिर प्रॉब्लम लिखें। इस तरीके से एक ही मैसेज आपने छोड़ना है। आपको रिप्लाई 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन साफ साफ लिखें और साफ बेहतर तरीके से लिखें। और वीडियो को लाइक कर दें, और अमल को करने की इजाज़त आम है। कमेंट में नाम ज़रूर छोड़ें। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।